जैसे इन सभी में आपको नंबर फिल करना है, जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में आपको नंबर लिखना है। अगर आप ऐसे नंबर टाइप करते हो तो आपको इस तरह से काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है, लगेगा ना। तो हम एक इसमें जितने सेल हैं एक फिक्स नंबर कर देते हैं कि इतने से इतने के बीच में इतना नंबर आना चाहिए, उसके अतिरिक्त ना उससे कम नंबर आए ना उससे ज़्यादा आए, ठीक है। तो इसके लिए हमें लगाना है रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। किसका लगाना है? रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे देखो, इसमें किसी एक सेल में स्टार्टिंग वाले में कहीं पे भी इक्वल टू लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे लगा लिखना आर एंड रैंड, और यहाँ पे नीचे लिखा है ना रैंड बिटवीन, ये आया, इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे कम संख्या यानी कि एक छोटी संख्या दो जिससे आप संख्या को उठाना चाहते हो, मतलब कम से कम संख्या कितनी आनी चाहिए। हम यहाँ पे दे दे रहे हैं भाई 45 आनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आनी चाहिए, तो हम दे दे रहे हैं यहाँ पे 95। कितना? 95, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जितने रेंज में इसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे वहाँ तक 45 और 95 के बीच की संख्या आएंगी, ना तो 45 से 44 होगा, ना 95 से 96 होगा, ठीक है। उससे ना कम आएगा ना उससे ज़्यादा आएगा, उसी के अंडर में सारे नंबर आएंगे, ठीक है। अब इंटर कर दो आप। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर लो, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद इसको डाउन में कर लो ड्रैग नीचे, ये देखो ये नंबर आ गया ना। समय बाद अभी 331 है, ये नंबर अपने आप परिवर्तित होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे तो फिक्स रहेगा नहीं, क्योंकि देखो जैसे इस पर क्लिक किए एंटर कर तो देखो वहाँ 398 आ गया, चेंज हो रहा है ना। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबर को फिक्स करना है। इनको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कर लेना, क्या किया, कॉपी, कंट्रोल सी करके इनको कॉपी कर लेना। और यहाँ पे देखो ये पेस्ट है, इस डॉट पे क्लिक करना, और यहाँ से नीचे पेस्ट स्पेशल दिख रहा है, इस पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, वैल्यू, है ना। तो आपको जो है इस वैल्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला हट गया, हाँ। अब यहाँ पे कहीं भी कैसे क्लिक करो देखो चेंज हो रहा है, क्या है, 3980। अब क्या करना, हम इसको यहाँ से 2 बार क्लिक कर देंगे, सब में नंबर जिसका जो भी है फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे ये प्रिया है, ठीक है, मुझे प्रिया का एवरेज निकालना है, ठीक है। जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का क्या निकालना है, एवरेज। सिर्फ सब्जेक्ट का निकालना है, याद रखना। किसका निकालना है? सब्जेक्ट का। और जिनमें नंबर लिखे, सारे सब्जेक्ट में नंबर ही लिखे हुए हैं, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाया है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाना और ऊपर जो लिखा हुआ है वही लिख देना है, एवरेज, ठीक है। अब जितने सब्जेक्ट की संख्या है, सब्जेक्ट का मतलब जिसका संख्या है उसी का करना, सभी के सब्जेक्ट की संख्या मत कर लेना, ठीक है। जैसे प्रिया है तो प्रिया का ही डेटा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, ये देखो ये आ गया। अब देखो जैसे कि इन सभी नंबरों का टोटल करते हो तो 398 आता है। अब इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पे अगर आप ऐसे निकालना है तो इक्वल टू लगाना, 398 डिवाइड कितने सब्जेक्ट हैं, 5, तो यहाँ पे 5 कर दो, देखो सेम हुआ, आया ना। ये एवरेज आ गया समझ में। अब देखो एवरेज इफ क्या होता है, ओ सॉरी एवरेजा क्या होता है, एवरेजा क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू लगाइएगा और यहाँ पे जो ऊपर लिखा है वही लिख देना है, एवरेजा, ठीक है। अब एवरेजा में अभी तक देखो एवरेज में क्या किया था हमने, सिर्फ नंबर को सेलेक्ट किया था। अब यहाँ से हम इसके नाम नंबर सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं, नाम नंबर सबको, इस यहाँ तक, और इंटर कर दो। यहाँ पे देखो 57 आया और यहाँ 79 आया। लेकिन अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो नंबर है यहाँ नाम है, तो क्या हुआ, यहाँ तभी कम आया है ना। चलो एवरेज का भी निकाल के हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, इन सभी को सेलेक्ट करके। यहाँ पे इक्वल टू लगाना, AVERA एवरेज, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ से इसको यहीं से सेलेक्ट किया था, इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ तक। कौन सी बैंक है,
देखो यहाँ से सेलेक्ट किया और इंटर कर दो। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हो गया, कितना 6। इस संख्या में भी, इस वाले सेल में भी देखो नंबर लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 सब्जेक्ट, यानी कि इसको 6 कर दो। अब देखो कितना आ रहा है, मैच हुआ। बट यहाँ पे क्यों इतना आ रहा है? यहाँ पे 57 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ, क्या इसने क्या किया कि इस नंबर की वैल्यू क्या किया, हटा दिया, नंबर को किसी वैल्यू में नहीं जोड़ा। लेकिन एवरेजा क्या किया, इसकी वैल्यू 1 कर दिया। क्या कर दिया? 1। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 कर दिया तो कितने सब्जेक्ट हो गए इसके अकॉर्डिंग, 7। कितने हुए? 7। और इसके अकॉर्डिंग कितने हुए? 6, है ना। तो यहाँ पे क्या करना, इक्वल टू लगाइएगा। यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितना हो, 398 होना चाहिए, 399, है ना, क्योंकि एक संख्या भी तो जुड़ेगी, है ना। यहाँ पे पहले इसको जोड़ लो, 399 है ना, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वल टू लगाइएगा और ये संख्या को सेलेक्ट करना और यहाँ डिवाइड 7 कर देना। कितने सब्जेक्ट? 7, और इंटर कर देना। अब देखो ये और ये मैच हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सेल है जिसमें अल्फाबेट लिखा है, एवरेज ऑल क्या करता है, सभी का एवरेज एक वैल्यू दे देता है, जिसमें चाहे अल्फाबेट लिखा हो चाहे नंबर लिखा हो। नंबर वाले में जो नंबर है उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन अल्फाबेट में क्या कर देता है, अल्फाबेट वाले सेल को उसकी वैल्यू क्या कर देता है, 1 कर देता है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ 1 कर दिया तो ये 400 हो गया। कितना हो गया? 400। जब ये 400 हो गया, 400 कितने से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। इस तरह आया समझ में। तो इसका सब्जेक्ट कितना हुआ, 7 हो गया, और इसका सब्जेक्ट कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक है। अब देखो एवरेज इफ क्या करता है, एवरेज इफ और एवरेज इफ, इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पे एक हम क्राइटेरिया ले लेते हैं साइड में, ठीक है। जैसे नाम ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब नाम में जैसे देखो, जैसे ये प्रिया है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये प्रिया जो है 2-3 जगह यहाँ पे क्या है, इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे लिखना है एवरेज इफ। क्या लिखना है? एवरेज इफ। अब देखिए क्या करना है, एवरेज इफ लिखने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, रेंज लो। क्या लेना है? रेंज लेना है, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो जाए, कॉमा लगा दो। उसके बाद ये कह रहा है क्राइटेरिया लो। क्या ले? क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया ये हमारा हो जाएगा, उसके बाद फिर कॉमा लगाओ। अब ये क्या कह रहा है, ऐसा कॉलम है जिसमें से आप इन सभी, मतलब जितनी प्रिया है, प्रिया जितनी बार है उसका एवरेज देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? एवरेज। हम इस कॉलम का देखना चाहते हैं हिंदी वाले में, ठीक है। यहाँ पे इंटर कर दो। कितना आया? 80 आया। कितना आया? 80। अब ये कैसे आया, इसको भी देख लो, यहीं पे लगा देते हैं, इक्वल टू लगाइए। पहले यहाँ जितना प्रिया के सामने संख्या उनको प्लस करो। क्या करेंगे? हाँ, प्लस। उसके बाद और कहाँ प्रिया है, ये प्लस, है ना, और एक ये है, ये 3 है और है, 242 हुआ। अब यहाँ पे देखो 242 को 3 से डिवाइड करना है। कितना? 3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट हुए, कि ज्यादा 3 प्रिया हुए ना, है ना। तो 3 प्रिया हुए, तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू 242 डिवाइड 3 कर दो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो ये प्रिया है, प्रिया ने किसी सब्जेक्ट में इतना नंबर लाया, इक्वल टू लगाइएगा, यहाँ पे एवरेज इफ लगाना है। अब देखो क्या करना है, ये कह रहा है कि एवरेज रेंज ले लो पहले। क्या लेना है? एवरेज रेंज, मतलब किसमें से इसका एवरेज देखना चाहते हो, हमको मान लो इसमें से देखना है, ओके। यहाँ से कॉमा लगा दो। अब कह रहा है ये क्राइटेरिया रेंज 1 लेना है। क्या लेना है? क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा ये नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमा लगा दो। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज ओनली, क्राइटेरिया 1 क्या होगा हमारा, ये नाम, इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। देन कॉमा लगाइए। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। क्या? क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से इसको कर दो कॉमा, क्राइटेरिया 2 हमारा ये हो जाएगा, कॉमा। देन क्राइटेरिया रेंज 3 ले लेते हैं, और क्राइटेरिया रेंज 3 में हमारा ये आएगा, ठीक है। कॉमा लगा दो।
क्राइटेरिया 3 में जिसको ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ये प्रिया से जितने तीनों मैच कर रहे हैं, जैसे कि प्रिया होना चाहिए इतना, हिंदी में सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में इतना नंबर आना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में इतना नंबर आना चाहिए, ये तीनों जहाँ जहाँ सेम हो, जैसे इसका यही है और इस प्रिया का भी यही नंबर होना चाहिए, इस प्रिया का भी यही नंबर होना चाहिए, तब उसका एवरेज निकाले, नहीं तो नहीं निकाले। अगर तीनों प्रिया का सेम नंबर आया है तभी उसका एवरेज निकाल के दे, नहीं जिसका मैच हो रहा है सिर्फ उतने का ही दे। ठीक है, इस संख्या का अगर एक का ही मैच हो रहा है तो एक का देगा, और सभी का मैच हो रहा है तो सभी का निकाल के एवरेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इंटर कर देना है। यहाँ पे कितना आया, 399। यहाँ पे देख सकते हो टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, 399। इसका मतलब है कि यही एक प्रिया का मैच हो रहा है, कोई दूसरी प्रिया का नंबर मैच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इन तीनों को मैच कराते हैं, यहाँ पे इस प्रिया पे मैच करा देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितना हो गया, 348 हो गया, हुआ ना। बट यहाँ पे कितना, 399 है ना। तो इस तरह से ये दोनों जब तक मैच करेंगे, अब इन दोनों को देखो, इसको और इसको क्या करना है, प्लस कर लो, इक्वल टू करिएगा 399 प्लस 297, इंटर कर दो, और इनको 2 से डिवाइड कर दो, कितने से, 2 से। तो यहाँ पे ऑब्लिक 2 कर दो और इंटर कर दो, तो देखो 348 आ गया।